हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे डेली एनालिसिस को फॉलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी। तो आप लोग देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हमारा प्रेडिक्शन इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ? आज के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन यहां पर जो बैंक निफ्टी है स्टॉप लॉस हंटिंग रहा। जिन्होंने यहां पर कॉल बाय किया उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिन्होंने यहां पर पुट बाय किया उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। यानी कि टोटली यहां पर जो था मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट था। ऐसे मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं कल का मूवमेंट कैसा रहने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे वनडे का चार्ट और उसके बाद हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि इंट्राडे के बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले चलते हैं वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। आज जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन पी होल्ड कर रखा है तो आप लोग यहां पर हो जाइए सावधान। 9:15 पे मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को काट लें और उसके बाद आप लोग यहां पर प्राइस एक्शन के साथ री एंट्री कर सकते हैं। या तो क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि इंट्राडे के बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल है 40,824 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाई करना है। आप लोगों को कॉल कब बाई करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ रह सकता है 150 पॉइंट का। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 40,760 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर कॉल साइड के तरफ जा सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है और इस लेवल पर फास्ट मूवमेंट के साथ इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी पुट नहीं बाई करना है। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉल बाई करना है। आप लोगों को कॉल कब बाई करना है? जब इस लेवल पे आएगी जो कि लेवल है 40,703 का, जो कि एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कल के दिन कामकाज करेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस लेवल पे आती है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो आप लोगों का पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 40,824 का। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 40,620 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल है 40,609 का। अगर इसके नीचे कल के दिन गैप डाउन खुलती है बैंक निफ्टी तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट पुट नहीं बाई करना है। आप लोगों को पुट कब बाई करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है कम से कम 150 से लेकर के 200 पॉइंट तक का
टारगेट रह सकता है। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 40,680 का, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है इस लेवल पे और इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है और इस लेवल को यहाँ पर फास्ट मूवमेंट के साथ ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर कॉल नहीं बाई करना है। आप लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का। आप लोगों को पुट कब बाई करना है, जब इस लेवल पर आएगी जो कि लेवल होगा 40,703 का, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहता है ये। तो जब इस लेवल पर आएगी और यहाँ पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो आप लोगों का यहाँ पर टारगेट रह सकता है कम से कम 200 से लेकर के 300 पॉइंट तक का। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 40,770 का, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर सेफली पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, लिटिल बिट गैप अप या लिटिल बिट गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा जोन होगा? वो होगा जोन 40,703 से लेकर के 40,609 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ना तो कॉल बाई करना है ना तो पुट बाई करना है, क्योंकि अगर इस जोन में खुलती है तो हो सकता है कल के दिन फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर साइडवेज के अंदर बैंक निफ्टी फंसता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। अब बात करते हैं हीरो टू जीरो कॉल कब बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 40,800 के लेवल पर अगर मिलती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर आप लोगों को जिसका प्रीमियम 40 से लेकर के 45 रुपये तक का हो, वहाँ पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर अगर आप लोगों को 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 40,500 के लेवल पर मिलती है, तब यहाँ पर आप लोग कॉल और पुट दोनों ही बाई कर सकते हैं, जिसकी प्रीमियम 40 से लेकर के 45 रुपये तक हो। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी का क्या हाल चाल है और कल के दिन निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। निफ्टी के अंदर आज क्या हुआ? निफ्टी के अंदर आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुई निफ्टी, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन निफ्टी भी आज के दिन क्या रहा? स्टॉप लॉस हंटिंग रहा। तो ऐसे मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं कल का मूवमेंट कैसा रहने वाला है निफ्टी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे वनडे का चार्ट और उसके बाद देखेंगे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि इंट्राडे के बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। आज जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन पी होल्ड कर रखा है तो यहाँ पर आप लोग हो जाइए सावधान। 9:15 पे मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें और उसके बाद आप लोग प्राइस एक्शन के साथ री एंट्री कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि इंट्राडे की बेस पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 17,492 का। अगर इसके ऊपर कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है तो आप लोगों को अच्छा खासा अप रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर आएगी और यहाँ पर ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी,
तब आप लोगों को यहाँ पर कॉल बाय करना है। इससे पहले आप लोगों को कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर एंट्री लेना है, ठीक है दोस्तों। और टारगेट की बात करें तो आप लोगों का यहाँ पर टारगेट रह सकता है कम से कम 80 पॉइंट का। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 40,460 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं, वो भी सेफली। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाती है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। ऐसे कंडीशन में जब इस लेवल को यहाँ पर स्लोली ब्रेक डाउन करेगी और यहाँ पर जब दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 40,535 का। और टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है 17,457 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल है 17,400 का। अगर इसके नीचे कल के दिन निफ्टी खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को पुट कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 17,350 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 17,440 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को कॉल कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होगी, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल है 17,457 का। और एसएल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना है जो कि लेवल होगा 17,370 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट खुलती है, लिटिल बिट गैप अप या लिटिल बिट गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा जोन होगा, वो होगा जोन 17,457 से लेकर के 17,400 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है। यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि अगर इस जोन में कल के दिन खुलती है तो आप लोगों को कल के दिन निफ्टी इस जोन के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है साइडवेज के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हीरो टू जीरो कॉल का। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 17,500 के लेवल पर मिलती है और जिसकी प्रीमियम 15 से लेकर के 20 रुपये तक होती है, तो वहाँ पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को 17,350 के लेवल पर मिलती है 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में, तब आप लोग यहाँ पर कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं जिसकी प्रीमियम 15 से लेकर के 20 रुपये तक होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो दोस्तों अगर हमारा प्रेडिक्शन आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।